दिल्ली महिला आयोग ने एक आदेश जारी कर सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी। शासन में मौजूद आम आदमी पार्टी ने इस कदम के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया। इसी कड़ी में आप नेता रीना गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि बीजेपी ने दिवाली जैसे त्योहार के समय सैकड़ों DCW महिला कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वह सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि इस मामले में कड़ा कदम उठाएं। एक तुगलकी फरमान जारी करके दिल्ली महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। दिवाली से पहले इन सब लोगों के घर में मातम का माहौल हो जाएगा कि बिना किसी कारण के, बिना किसी को कोई नोटिस दिए एक तुगलकी फरमान जारी करके सबके पेट पे लात मार दी गई। आप देखिए दिल्ली महिला आयोग में नौकरी कौन कर रहा था। ये वो महिलाएं थीं जो खुद कहीं ना कहीं प्रताड़ित रही हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट झेला। उस कष्ट से उबर के किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने दिल्ली महिला आयोग में नौकरी की। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल में लगातार दिल्ली महिला आयोग को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव महिला आयोग बनाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में दिल्ली महिला आयोग का बजट लगभग 5 गुना बढ़ाया गया। उसी के चलते इन सब सर्वाइवर्स को नौकरी भी दी गई। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी जारी करके सबको नौकरी से निकाल दिया। अब ये जो महिलाएं थीं, जो कुछ ऐसी थीं जो 30 साल से DCW में नौकरी कर रही थीं, उनका घर कैसे चलेगा। अब आप देखिए कि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो थे उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। दूसरा, इस तरह ये काम करने से दिल्ली महिला आयोग में कोई बचेगा ही नहीं। दिल्ली महिला आयोग में आपने एक तरीके से ताला लगाने का काम कर दिया। आप सब जानते हैं कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता है। पिछली साल NCRB का डेटा अगर हम देखें तो हर दिन दिल्ली में 3 रेप होते हैं। हर समय दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाएं, ये सब आम बात है। अब वो सारी जो महिलाएं थीं, प्रताड़ित महिलाएं कहाँ जाती थीं? वो दिल्ली महिला आयोग के पास जाती थीं। अब वो कहाँ जाएंगी? पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, एक तो बजट 10 गुना किया, दिल्ली में बढ़िया एक 181 हेल्पलाइन शुरू करी अरविंद केजरीवाल जी ने, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको लीगल हेल्प चाहिए या उनको किसी और तरह की काउंसलिंग चाहिए, वो सब पिछले 10 साल से बढ़िया तरीके से दिल्ली महिला आयोग कर रहा था। लगभग 2 लाख केसेस भी सॉल्व हुए थे। जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स थे उनको भी न्याय दिलाने का काम किया था। किसी को कोर्ट में कुछ जरूरत हो उसके लिए भी लीगल हेल्प दी जा रही थी। तो एक तो आपने रोजगार पे लात मारी और दूसरा आपने दिल्ली की महिलाओं को जो न्याय दिलाने का काम दिल्ली महिला आयोग कर रहा था, उस वहां पे भी आपने ताला लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको पक्की नौकरी मिले। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली MCD में भी अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 700 कर्मचारियों को पक्का किया। अरविंद केजरीवाल जी ने आज ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को इन्होंने नौकरी से निकाला है केंद्र सरकार ने, केजरीवाल जी उन सबको बहाल करने का काम करेंगे, जिससे कि कम से कम वो लोग अपने घर का, अपनी रोजी रोटी सही से कमा सकें, अपना जीवन यापन सही से कर सकें। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये दरखास्त करना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं में बहुत रोष है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग को आप एक तरीके से डिफंक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। वो दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी।
आपको फौरन इस मामले में कदम उठाना पड़ेगा, सबकी नौकरी आप बहाल करें और हमें अपना बढ़िया एक महिला आयोग वापस चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम